नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। एक सनसनीखेज न्यूज़ है जो मुझे लगा देना बहुत ही ज़रूरी है। अभिनंदन जिन्होंने पाकिस्तान का F-16 विमान MiG-29 से गिराया था, उन्होंने अब पार्लियामेंट, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट है, वहाँ भी तहलका मचा दिया है। अब देखिए क्या सच्चाई है पाकिस्तान की, ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं। अभी पाकिस्तान में किसकी सरकार है? इमरान खान की सरकार है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के जो समर्थक हैं उनमें से एक जो है, उन्होंने पार्लियामेंट में आके बोला कि अभिनंदन को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब कौन नहीं छोड़ना चाहते थे? विपक्ष। लेकिन उस जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इमरान खान नहीं आए। आए कौन? जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं वो है बजवा जी। बजवा कौन है? जिस तरह हमारे आर्मी के जनरल होते हैं, जो माननीय सर हैं मुकुंद नरवणे सर, उसी तरह पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनको बजवा जी कह दीजिए आप। तो उनके पैर कांप रहे थे, ठीक है। और उन्होंने प्रस्ताव रखा, पाकिस्तान जो सरकार है उसको विपक्ष में उनके सामने, कि कृपया अभिनंदन को रिलीज करने के लिए अपनी सहमति दे दीजिए, नहीं तो रात को 9 बजे इंडिया अटैक करने वाला है। और इंडिया की जो एयरफोर्स थी वो फुल्ली प्रिपेयर्ड थी पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेस जो होते हैं उन पे निस्तो नाबूद करने के लिए। अब फॉरवर्ड बेस क्या होता है? मान लीजिए ये इंडिया है, इधर इधर पाकिस्तान है, तो जो बॉर्डर के सामने जो बेस होंगे उनको फॉरवर्ड बेस आप कह सकते हैं। तो उनको तबाह करने के लिए तैयार थी। तो उन पे इतना प्रेशर बना था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गलती काफ़ी कर चुकी थी। हमने पहले क्या करते थे, हम लोग जो आपका उरी अटैक हुआ या फिर पठानकोट अटैक हुआ, हम लोग सबूत दे रहे हैं, उनको सबूत दे रहे हैं। क्या जरूरत है सबूत देने की? अगर उन क्षेत्रों में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, अगर वहां अटैक हो रहा है, इंडियन लोग, हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग अपने जवानों की, हमने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान करते हैं, तो और जो सबूत मिल रहे हैं, चाहे एनआई है चाहे रॉ है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पूरा पूरा पाकिस्तान का ही है, तो भैया उनको लात की जरूरत है। तो उनका ये स्टेटमेंट था कि जो हमारे बजवा जी हैं पाकिस्तानी जनरल, उनके पैर कांप रहे थे, है ना, अभिनंदन को रिलीज कर दीजिए नहीं तो पाकिस्तान, इंडिया अटैक करने वाला है पाकिस्तान पे। तो ये तो हो गया दोस्तों कि रिलीज करने वाली बात। अब ये देखिए इनके बाद क्या हुआ। जो पाकिस्तान सरकार में आए, जो पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान पार्लियामेंट में क्या बोला, कितनी निंदनीय बात बोली, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि क्या डरने की बात करते हैं आप विपक्ष में बैठे हैं, आप संसद में कह रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। आप क्या पाकिस्तान की डरने की बात कर रहे हैं? हमने भारत में घुस के मारा है। और ये दिलेरी किस लिए दिखा रहे थे? इन्होंने बोला कि हमने पुलवामा में घुस के मारा है। मतलब पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के 42 जवान मारे गए थे स्कॉर्पियो में अटैक के द्वारा, बम के द्वारा, उसको ये लोग दिलेरी और किसको बोलते, शेरशाही समझ रहे हैं। मैं इनकी मानसिकता आप देखो, कोई जवान गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है जो नॉट प्रिपेयर्ड नहीं है, और उसको जाके आप बम ब्लास्ट करके आप उसको तबाह कर देते हो, ये इनकी दिलेरी है। तो मर्दानगी किसे कहेंगे? और ये बातें हमने, पूरा विश्व देख रहा है, इसको बीबीसी ने कवर किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है, बड़े बड़े न्यूज़ ने उनके कवर किया है, फॉरेन टेलीविजन्स ने कवर किया है। तो ये इनकी असलियत है। देखिए, एक अगर कमांडो, अगर मैं कमांडो हूं, अगर मैं साधारण इंसान को मारता हूं, तो उसमें मेरी योग्यता नहीं है। वीर की वीरता युद्ध भूमि में दिखती है। एक कमांडो का फाइट जब कमांडो से होगा और वो जीतता है तो उसमें बलशाली माना जाएगा, ठीक है। एक कमांडो हाईली ट्रेंड है वेपन में, तलवारबाजी में, कराटे में, मार्शल आर्ट में, कुंफू में, और वो एक आम आदमी को मार के गिरा देता है, तो क्या उसकी बहादुरी है? क्या नहीं है, वो आम जनता का भोलापन है। तो उसी तरह तुम निहत्थे जो चल रहे हैं उन पर जाके ब्लास्ट करते हो चोरी से, और उसे कहते हो कि हमारी दिलेरी है। तो ये तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता है। और ये हमें कहते हैं कि भारत, ये दो किस्से मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं भारत दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। अरे भाई, जिस जमीन में तुम रह रहे हो वो तुम्हें किसने दी? तुम्हारा निर्माण तो 70 साल पहले हुआ, हम तो 5000 साल से यहीं पे हैं, और हमारे अस्तित्व से तुम्हारा नाम जानता है। आपको पता नहीं होगा, अफ्रीकन में, यूरोप में, बहुत ऐसे ऐसे, आप जब जाओगे दूर दराज इलाकों में, पूछोगे पाकिस्तान के बारे में, दे डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान। वो कहेंगे अच्छा वो इंडिया के बगल में है क्या? ये है इनका चाइना से लोन पड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए ये गिड़गिड़ा रहे हैं, आईएमएफ से गिड़गिड़ा रहे हैं। इनकी स्थिति इतनी खराब है, ठीक है। अगर इनको लोन लेना बंद हो जाए ना, तो इनकी पाकिस्तान की आर्मी की हालत काफी खराब हो जाएगी।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो कभी आज न तो कल हो सकता है वायरल होकर पाकिस्तान चला जाए। मैं पाकिस्तानी अवाम, जिसको जनता कहते हैं, भारतीय जनता पाकिस्तानी अवाम से नफरत नहीं करती, इस बात का ध्यान रखिए। वहां से कई ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और सुखी संपन्न रहते हैं। आपने कितने हिंदुओं को मंत्री का पद दिया, कितने हिंदुओं को आर्मी को उच्च जनरलों का पद दिया? आपने बताओ ना। क्या हमारे राष्ट्रपति मुसलमान नहीं बने हैं? क्या हमारे उच्च अधिकारी या उच्च मंत्री मुसलमान नहीं बने हैं? कई ऐसे भारत में मुसलमान हैं जिनका दिल अभी भी भारत के लिए धड़कता है। और कुछ लोग जो हैं, जो उग्रपंथी हैं, जो अभी भी समर्थन करते, उनका ब्रेन वॉश किया गया है कि हम तुमको इतने पैसे देंगे, तुम्हारे माँ बहनों का कत्ल किया गया है, तुम भारत का साथ कैसे देख सकते हो, इन्हें हमारा शोषण किया है। अगर हम तुमसे जमीन मांगे तो क्या तुम्हारी, जो तुम हमसे तुलना करते हो, क्या हम तुमसे जमीन मांगे तुम दोगे? लेकिन हमने तुम्हें दिया। और ये अब ये कह रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। मैं ये बातें ऐड करना चाहता हूं, अभी पाकिस्तान की जो सेना है ना, भारत के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, चंद दिन लगेंगे इनको तबाह करने में, अगर इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में ठान लिया तो। इनको भनक है और बहुत अच्छी तरह से पता है। जो कह रहा था ना आर्मी जनरल के, जो बाजवा जी के पसीने आ रहे थे और पैर कांप रहे थे, वो सच है। क्योंकि जो हमारी नॉर्दर्न कमांड की आर्मी बहुत ही वेल ट्रेन है, बहुत ही वेल। वो जैसे कि होता है ना, जो हमारा जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, उनमें 6-6 फीट से 6-6 फीट 2-2 इंच के बंदे होते हैं। और वो उनके काफी शरीर ऐसे होता है, तगड़ा तगड़ा होता है। तो वो समझ रहे हो, वो तो उनका एक तो हाईली ट्रेंड है। जैसे कि अब ये मेरा हाथ है, तो आप एक बच्चे का हाथ लगाओ या फिर पतला हाथ लगाओ और एक दमदार और ऊपर से ट्रेंड है, तो उसका वजन काफी पड़ता है। और वो वेपन में, शस्त्र चलाने में ट्रेंड रहते हैं। और भारत की क्या है, भारत अब अशोक की नीति फॉलो करने लगा है कि हमने शस्त्र चलाना छोड़ा है, लेकिन शस्त्र चलाना भूला नहीं है। और अब ये एग्रेसिव हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम अपनी सरजमी पर किसी को क्यों अलाउ करें अटैक करने के लिए? और ये निस्संदेह, अगर ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, अभी तक मैंने जितने नेशनल इंटरनेशनल स्टडीज और एनडीए गवर्नमेंट को समझा है, अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ ना और चाइना नहीं बीच में आया, ठीक है, जैसे कि अक्सर हुआ है युद्ध, चाइना बीच में नहीं आता है, पाकिस्तान को गलतफहमी रहती है लेकिन नहीं आता है। अगर दोनों से हुआ तो भी, और अगर सिंगल पाकिस्तान की हिम्मत हुई ना, मैं कहता हूं जो पीओके है ना, इनके गिलगिट बल्तिस्तान का जो इलाका है, जिसको हम लोग पूरा कश्मीर कहते हैं, ये इनके हाथ से जाएगा, जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चुपचाप बैठा, आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हो, बार बार उसे छेड़ रहे हो, सांप बैठा हुआ है, तो जब वो बहुत क्रोध में आ जाता है ना, उसका पूरा जो एक होता है ना फोकस, वो होता है कि अब तो मुझे इसे काटना है। तो वो भारत के साथ कर रहे हैं, हम लोग छेड़ने नहीं जाते। लेकिन अगर इस बार इन्होंने छेड़ा तो इनको इतना बेहतरीन जवाब मिलेगा, पीओके पक्का ये खोने जा रहे हैं। या तो पीओके का आधा लैंड ये खो देंगे, भारत उसे छीन लेगा, चाहे ये हो सकता है पूरा लैंड भी छीन ले। और ये अपने में ही खुद उलझ के रह रहे। अरे यार, विकास करो, अपना डेवलपमेंट करो, धर्म 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 करते रहते हो, ठीक है, धर्म क्या है, एक बार अच्छे से अध्ययन तो करो। क्या लोगों की भलाई करना धर्म नहीं है? क्या अपने बच्चों को शिक्षा देना धर्म नहीं है? क्या अपनी बच्चियों का जो आप 13-13 साल में विवाह कर रहे हो, उनको अच्छा जीवन देना धर्म नहीं है? थिंक अबाउट इट। तो ये था। अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट के माध्यम से जो है पुलवामा, एक तो हाफिज सईद ने जो स्टेटमेंट दिया आपने कि पुलवामा, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और अब संसद में कह दिया कि ये हमारे घुस के मारा है। भैया, घुस के मारना इसको कहते हैं जब आप युद्ध करो और हरा के अंदर घुसो, उसके बाद युद्ध में हारा कहा जाता है। ठीक है, पहले मर्दानगी और नाकामी या नाकामी में फर्क क्या होता है उनको समझो, उसके बाद भारत को हराने की बात सोचना। जय हिंद।